बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मिन्स होम कुकिंग आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी मुगलई मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया है। ये कढ़ाई और कढ़ाइयों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा वेलवेटी और मज़ेदार होती है और जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे हम। अब हमने तकरीबन 8 से 10 काजू ले लिए हैं, 7 से 8 हमने गार्लिक क्लोव ले लिए हैं, एक बड़ी साइज़ के अनियन को हमने स्लाइस कर लिया है। हम ये तमाम चीज़ें इस ऑयल में ऐड कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। बस इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है। इस तरह से जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे बाहर और किसी भी ब्लेंडर जग में डाल के इसको एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसी पैन में हम तकरीबन 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। साबुत लाल मिर्चें तकरीबन 7 से 8 हम ऐड कर देंगे। 3 बड़ी इलायचियाँ हमने ऐड कर दी हैं। 30 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे। हाफ के जी मटन लिया है हमने मिक्स बोटी। मटन को ऐड करने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। इस तरह से जब मटन ने अपना कलर चेंज कर लिया तो हमने जो 1 कप पेस्ट हमारा बनके तैयार हुआ है काजू और प्याज का, वो हम ऐड कर देंगे। इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब हम स्पाइसेस की तरफ आते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे। वाइट पेपर 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा मिक्स लिया है हमने 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। इस तरह से अब भुनाई हमारी हो गई है डन। हम अब इसमें गोश्त को टेंडर करने के हिसाब से तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी ऐड करके कवर करके रख देंगे। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स लगेंगे इसको टेंडर होने में। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल गया है। तकरीबन 750 ग्राम्स या 3 पाव के करीब हमने टमाटर लिए हैं, इसको हमने हाफ में कट कर लिया है। इसको इस तरह से कढ़ाई के ऊपर सेट कर देंगे। 6 से 7 हरी मिर्चें वो ले लिए हमने, वो ऐड कर दी हैं हमने। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 10 मिनट के अंदर हमारे टमाटर अच्छे से टेंडर हो गए हैं। इसका छिलका बआसानी रिमूव हो जाएगा। तमाम टमाटरों के छिलके हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। अब इसको मैश करते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर हमारे बिल्कुल टेंडर हैं, बिल्कुल 2 मिनट में अच्छी तरह से ये मैश हो जाएंगे और एक हमारी बहुत वेलवेटी सी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। भूनने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। अदरक हमने जूलियन कट करके ऊपर से ऐड कर दिए इसके ऊपर। ग्रीन चिलीज हमने स्लिट कर ली हैं बीच से, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। अब एक चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे, ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो आप ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे कवर करके रखेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी धुआंधार सी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये जब आप बनाएंगे तो यकीनन इसका आपको बिल्कुल अनयूजुअल टेस्ट लगेगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ और ताफ्तान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हमने डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर अदरक जूलियन ऐड की है। बादाम हमने सोक करके उसका छिलका उतार के स्लिट कर लिए थे बीच से, ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसकी ग्रेवी ड्राई नहीं होगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अल्लाह हाफ़िज़।